नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक न्यू वीडियो पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में कि इसका अलॉटमेंट कब आ सकता है। और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे आपका अलॉटमेंट चांसेस के बारे में कि आपका कितना % चांस है कि अलॉटमेंट होगा। आपने अगर रिटेल एचएनआई, बीएचएनआई, स्मॉल एचएनआई किया है, और कितना % चांस है कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ नहीं होगा। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, हम यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखें तो सबसे पहले कौन आ जाता है? क्यूआईबी। क्यूआईबी ने जो सब्सक्राइब किया था, तो इस आईपीओ का क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया था अप्रॉक्स 62%। बहुत ही अच्छा। क्यूआईबी को शेयर ऑफर किए गए थे 10,80,000, लेकिन ये जो 10,80,000 है, इसके बदले क्यूआईबी ने जो अप्लाई किया है वो किया है 6,69,000 का। ठीक है, 6,69,00,000, सॉरी। ठीक है, ये इनको मिला था 10,80,000 और इन्होंने अप्लाई किया है 6,69,00,000। ठीक है, और इन्होंने टोटल जो पैसा लगाया है, तो इन्होंने देखो टोटल पैसा 120 करोड़ लगाया है। तो अब आ जाते हैं एचएनआई में। एचएनआई ने देखो कितना टाइम सब्सक्राइब किया है, तो एचएनआई ने 616 टाइम एचएनआई ने सब्सक्राइब किया है। तो एचएनआई को जो यहाँ पर देखो कितना शेयर्स बीट किया गया था, शेयर्स ऑफर किया गया था। तो एचएनआई को जो दिया गया था वो ये 8,16,000, सिर्फ 8,16,000 दिया गया था। लेकिन एचएनआई ने 8,16,000 के बदले जो अप्लाई किया है वो किया है 50,28,64,000 का। ठीक है, और क्यों एचएनआई जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है रिटेल के बाद, तो देखो वो लगाया 905 करोड़। ठीक है, ये सब करोड़ में, आप लोग ऊपर देख सकते हो करोड़ में है। तो देखो एचएनआई ने जो पैसा लगाया टोटल बिग स्मॉल मिलेगा 905 करोड़ लगाया है इस आईपीओ में, नेट एवेन्यू में। अब हम लोग बात करते हैं रिटेल की। तो देखो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ने कितना इसको ओवर सब्सक्राइब किया है, तो 721, 721 टाइम्स इसको जो आप लोग देख सकते हो ओवर सब्सक्राइब किया है रिटेल ने। तो देखो रिटेल को जो शेयर सबसे ज़्यादा दिया जाता है अप्रॉक्स 35 दिया जाता है, लेकिन किसी किसी आईपीओ में 10 या 15 मिल जाता है, बहुत कम होता है वो। ठीक है, तो देखो रिटेल को जो शेयर दिया गया था, ऑफर किया गया था, वो 18,96,000 दिया गया था। और रिटेल ने कितने अप्लाई किया वो देखो आप लोग। तो रिटेल ने जो टोटल अप्लाई किया है वो किया है 136,87,12,000 का। ठीक है, तो रिटेल ने देखो सब मतलब सबके आंकड़े यहाँ पर तोड़ते हुए आपको दिखे होंगे कि देखो इन्होंने किया 6 करोड़, इन्होंने किया 50 करोड़ और रिटेल ने किया 136 करोड़। मतलब इनका भी प्राय 2.5x। ठीक है, 2.5 गुण ज़्यादा एचएनआई के इन्होंने जो सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और रिटेल ने जो पैसा लगाया है वो 2,463 करोड़ लगाए हैं टोटल इस आईपीओ में। और अगर आप लोग देखो तो एम्प्लॉय में तो कोई यहाँ पर जो दिया गया नहीं था, और 10 पे भी कुछ नहीं था, अब हमारे मिलता है टोटल पे। तो इस सब्सक्रिप्शन के मुताबिक टोटल इसका एवरेज निकलता है 51%, सॉरी 511। ठीक है, यानी कि 511 टाइम ये जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ सबके मुकाबले। ठीक है, मतलब सबको मिलाकर शेयर ऑफर किया गया था कितना, 3,69,00,000। ठीक है, सॉरी 37 लाख है ये, 37,92,000 ये जो ऑफर किया गया था। और जो अप्लाई है, अप्लाई कितना किया गया है, तो आप लोग देखो चौक जाओगे 193 करोड़ 85,20,000 यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, 37 लाख दिया और अप्रॉक्स 200 करोड़ यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर 500 के आप देखते हो कि 511 का ओवर सब्सक्राइब है। और जो टोटल पैसा कितना लगा है, तो देखो टोटल पैसा यहाँ पर लगा है 3,489 करोड़ का। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे देखें तो नीचे में हम लोग को दिखा रहा है कि जो टोटल यहाँ पर जो सब्सक्राइब है 721 टाइम हुआ है, 721 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि ये कितना लॉट अप्लाई किया है इस आईपीओ में, तो मैं आपको बता दूं ये जो टोटल देखो 1,71,000। ठीक है, 1,71,089 लॉट, ये लॉट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना लॉट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इसमें से कुछ हो सकता है कैंसिल, मैंडेट एक्सपायर होगा, लेकिन वो बात की बात है। तो देखो अब हम डे में सब्सक्रिप्शन देखें, डे 1 में, तो देखो अगर हम डे 1 में देखें तो यहाँ पर जो क्यूआईबी है कुछ नहीं किया, डे 1 में क्यूआईबी ने कुछ नहीं किया। डे 2 में इन्होंने किया था 0.41, आप अगर पकड़ो तो 0.50 पकड़ लो। ठीक है, कि दूसरे दिन भी क्यूआईबी का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आया ही नहीं था, कि उनमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन फिर भी इन्होंने जो सब्सक्राइब कर दिया 62%। मतलब यहाँ पर बड़ा बड़ा प्लेयर आया नहीं है, ये भी बहुत है। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ा बड़ा प्लेयर आता, क्योंकि 10 करोड़ का आईपीओ है, अगर बड़ा बड़ा प्लेयर आता तो ये 100-200 को पार कर जाता। अब अगर एचएनआई की बात करें तो देखो एचएनआई पहले दिन में थोड़ा सा किया था, 10% तक पहले दिन में कर चुका था।
उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने किया था 46%, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब की मैं बात कर रहा हूँ, 46 टाइम। और तीसरे दिन जो H9 ने किया, देखो तीसरे दिन H9 ने बहुत एक अच्छा सा सब्सक्राइब कर लिया, वो है 616 टाइम्स, ठीक है। अब अगर रिटेल की बात करें, रिटेल ने तो पहले दिन रिटेल ने 23 टाइम्स जो ओवर सब्सक्राइब कर लिया था, दूसरे दिन अप्रॉक्स 90 टाइम कर दिया, और तीसरे दिन यानी कि लास्ट डे कल के दिन इन्होंने जो अप्लाई किया वो 721 टाइम कर दिया, बहुत ही अच्छा। और अगर देखो डे 1 में 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में ये 54 टाइम्स, और डे 3 में हो गया 51 टाइम्स, यानी कि डे 2 से ये अप्रॉक्स 10x हो गया है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बहुत हो गया एकदम 10x करके। तो अगर हम लोग बात करें आपका अलॉटमेंट चांसेस की, तो देखो आपने अगर अप्लाई किए हो तो एक तो हो सकता है कि आपने ये रिटेल से किया हो, और हो सकता है स्मॉल H9 या बिग H9। तो अगर हम बात करें रिटेल की, तो देखो अगर हम बात करें रिटेल की तो आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या है। तो देखो अगर हम बात करें रिटेल की, अगर हम यहाँ पर देखें ये जो 20% है, 20 मतलब 721, तो 21 को हम हटा देते हैं, कुछ एक्सपायर हो गया मैंडेट, कोई दूसरा UPI यूज़ कर लिया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो अगर 700 ही पकड़े तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 700 to 1 निकल के आ रहा है, यानी कि आपका 700 में से सिर्फ एक बंदे को रिटेल में अलॉटमेंट मिलने वाला है। पता नहीं देखो वो लकी बंदा कौन होगा, किसको अलॉटमेंट मिलने वाला है, लेकिन जिसको भी अलॉटमेंट मिलने वाला है आपका प्रॉफिट तो भाई एक शानदार सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अब हम अगर बात करें H9 की, स्मॉल H9 बिग H9, तो आपका जो अप्रॉक्स सब्सक्रिप्शन गया है 616 गया है, और उस हिसाब से आपका जो एवरेज में 600 में से 600 में से सिर्फ एक को मिलने वाला है या IPO। और इसका तो मैं GM पे आपको आगे बताने वाला हूँ, अलॉटमेंट के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो देखो इसका जो आपका जो मिलने वाला है वो 600 में से सिर्फ एक बंदे को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसका अलॉटमेंट भी आज ही है, ठीक है। लेट नाइट को कब आएगा अगर हो सके तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना लो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो मैं आपको इसका अलॉटमेंट रात को हो सके तो अपडेट कर दूंगा कब आने वाला है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि H9 में 600 में से एक को मिलेगा, और रिटेल में 700 में से एक को। और अगर हम बात करें इसके GMP की, तो देखो इसका बात करें GMP की, इसका जो बिडिंग प्राइस है 18 है। आपको आई होप कि आपने कट ऑफ पे ऑर्डर किया होगा। इसका बिडिंग प्राइस है 18 और GMP चला 11, ठीक है। उस हिसाब से ये लिस्ट होने वाला है 29 रुपये में। अगर ये 29 पे लिस्ट हुआ तो उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 88,000 का प्रॉफिट बन सकता है, अगर आपका ये अलॉटमेंट हो, ठीक है। अलॉटमेंट अगर हो तो आपका 88,000 तक का प्रॉफिट बन सकता है। और अगर इसे हम लोग परसेंटेज में देखें, तो देखो अगर परसेंटेज में देखें तो आपका ये परसेंट निकल के आ रहा है प्रॉफिट होने का एक लॉट पे, ठीक है। कितना? 75%, 75%। और इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है, तो देखो इसका अलॉटमेंट तो आपको पता है कि जो अलॉटमेंट T+3 डे के हिसाब से जो क्लोजिंग के नेक्स्ट डे को अलॉटमेंट आना चाहिए, और क्लोजिंग का नेक्स्ट डे होता है आज, तो उस हिसाब से आज ही अलॉटमेंट आएगा। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं कि लेट नाइट में कब आएगा, रात 2 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे कब आएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे ही आता है वो हो सके आज रात 9 बजे आ जाए, 10 बजे आए, फिर 12-1 बजे भी आ जाए, तो मैं आपको अपडेट करने का पूरा कोशिश करूँगा कि हाँ दोस्तों नेट एवेन्यू का जो अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है, आप लोग जाओ चेक करो, देखो आपका पैसा डबल होने वाला है या नहीं। तो देखो मैंने आपको बता दिया जो नेट एवेन्यू है, देखो मैंने आपको बता दिया ये जो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज IPO है, इसके जो GMP है इसके बारे में बता दिया, आपका चांसेस के बारे में भी बता दिया, और इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है वो भी बता दिया। तो आई होप मैंने आपका पूरा जो सवाल था वो क्लियर कर दिया। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरा तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए हो सके तो रात को वीडियो नहीं भी आ सकता है, हो सके तो मैं डाल भी दूंगा। तो तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।